हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के फर्स्ट ब्लॉक का थर्ड यूनिट कवर करेंगे, भक्ति आंदोलन, परिस्थितियाँ और सामान्य विशेषताएं। हम इस वीडियो में दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, भक्ति काल, अर्थ और स्वरूप, भक्ति आंदोलन का उदय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये समय बताया गया है हिंदी उसका भक्ति काल का। के समय को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य में 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का जो समय है वो भक्ति काल का समय माना जाता है और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है समय। क्योंकि इस दौरान मुख्य रूप से भक्ति विषय काव्य रचे गए। 350 साल की लंबी यात्रा में इस भक्ति काव्य के अनेक रूप देखने को मिलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान लगभग पूरे भारत के साहित्य में भक्ति की चेतना केंद्रीय चेतना रही, यानी कि इस समय में पूरे भारत में जो केंद्रीय चेतना थी वो भक्ति थी। पूरे भारत में भक्ति ही हो रही थी, हर जगह भक्ति देखने को मिल रही थी। भक्ति काव्य की निर्मित की लंबी परंपरा रही है और इस युग में जो भक्ति काव्य रचा गया उसकी विशिष्ट धार्मिक, दार्शनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। यानी कि इस काल में जो भक्ति काव्य रचा गया था उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसका जो आधार है वो सांस्कृतिक है, सामाजिक है, दार्शनिक है, धार्मिक है। यानी कि धार्मिक तौर पर तो वो लोग भक्ति करते थे, सामाजिक तौर पर उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए बहुत सारे काव्य रचनाएं की हैं और संस्कृति को लेकर लोगों की वो बहुत सारी रचनाएं की हैं और दर्शन को लेकर भी उन्होंने अपने विचार दिए हैं। तो इसका मतलब ये है, तत्कालीन परिस्थितियों ने भी इस काव्य सृजन में उत्प्रेरक का काम किया। इस इकाई में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। अब इसका फर्स्ट टॉपिक है भक्ति काल, अर्थ और स्वरूप। तो ये देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल का आरंभ 14वीं शताब्दी से माना जाता है। भक्ति काव्य का तात्पर्य उस काव्य से है जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, अनुराग और समर्पण की अभिव्यक्ति कविता की केंद्रीय प्रवृत्ति बनी। यानी कि भक्ति काल का तात्पर्य उस काव्य से है जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम होता है, अनुराग होता है, समर्पण की भावना लोगों में होती है और वो इस सब की अभिव्यक्ति ईश्वर के प्रति अपने प्रेम, अनुराग और समर्पण की जो अभिव्यक्ति करते हैं वो कविता के माध्यम से करते हैं। भक्ति शब्द भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा करना। यानी कि भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से बना है। भक्ति में इस सेवा का भाव के 9 रूप श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन है और इसे नवधा भक्ति भी कहते हैं। भक्ति के ये 9 रूप हैं जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 रूप हैं और इसी कारण इस भक्ति को नवधा भक्ति भी कहा गया है, नवधा भक्ति कहते हैं। यद्यपि भक्ति काव्य में नवधा भक्ति के विभिन्न तत्वों की अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन भक्ति काव्य इतने तक ही सीमित नहीं था। ये प्रेम और समर्पण के भाव के साथ ही समाज सुधार आंदोलन भी था। यानी कि सिर्फ ये भक्ति नवधा भक्ति तक ही सीमित नहीं था, सिर्फ प्रेम और भगवान के लिए प्रेम और समर्पण तक ही सीमित नहीं था, इसमें सामाजिक सुधार आंदोलन भी देखने को मिलते हैं हमें। भक्ति आंदोलन में कई स्वर थे तथा विभिन्न स्तरों पर इसमें कर्मकांड, जाति व्यवस्था, सामंती जीवन तथा सत्ता की जन विमुक्तता का प्रतिरोध किया गया है। यानी कि इसमें जाति व्यवस्था, कर्मकांड, सामंती जीवन और सत्ता की जन विमुक्तता, सत्ता के विरोध में भी काव्य रचना की गई है। कबीर जाति पाति का विरोध करते हैं तो तुलसी राम राज्य के रूप में बेहतर समाज तथा राजा प्रजा संबंध की अवधारणा पेश करते हैं। जायसी और सूर अपने अपने तरीके से प्रेम की सर्वोच्चता स्थापित करते हैं। मीरा सामंती तथा पुरुषवादी सत्ता व्यवस्था का प्रतिरोध करती हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत 14वीं शताब्दी से मानी जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो चुकी थी।
यानी कि उत्तर भारत में तो भक्ति आंदोलन 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, लेकिन दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन पहले से शुरू हो चुका था, क्योंकि अल्वारो नेनार जो संत शिव और विष्णु के भक्त थे, उन्होंने ये आंदोलन शुरू कर दिया था 6वीं शताब्दी में दक्षिण में। दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य की रचना अल्वार तथा नैनार संतों ने की। ये क्रमशः विष्णु के तथा शिव के भक्त थे। अल्वार जो थे वो विष्णु के भक्त थे और नैनार शिव के भक्त थे। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6वीं शताब्दी में ही हो गई थी दक्षिण भारत में इन लोगों के माध्यम से। अल्वार तथा नैनार संतों ने जिस भक्ति की नींव डाली थी उसमें वर्ण, जाति, ऊंच नीच आदि का भेदभाव नहीं था। मतलब कि अल्वार और नैनार जो जिस भक्ति को करते थे उनकी भक्ति में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ऊंच नीच इस सब का भेदभाव नहीं था। शंकराचार्य 788 ईस्वी से 820 ईस्वी के पदार्पण के बाद इस आंदोलन को चुनौती मिली। शंकराचार्य ने एक और वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। दूसरी ओर उनके अद्वैतवाद में ब्रह्म और जीव के बीच कोई भेद नहीं रह गया था। यानी कि ये जो अल्वार और नैनार संतों की जो भक्ति आंदोलन थी, तो इसको शंकराचार्य की भक्ति आंदोलन ने चुनौती दी। ये जो थे शंकराचार्य, ये वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे और अद्वैतवाद, ब्रह्म और जीव के बीच कोई भेद नहीं है, इसका समर्थन करते थे ये। तो अल्वार और नैनार संतों को शंकराचार्य ने चुनौती दी। जो भेद नजर आता है वह माया है। यानी कि शंकराचार्य का मानना था कि ब्रह्म और जीव के अंदर कोई भी भेद नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, और जो भी भेद नजर आता है, जो भी हमें इन दोनों के बीच अलगपन दिखाई देता है, तो वो माया के कारण है। माया मतलब संसार के दुख। उन्होंने शूद्र को ज्ञान का अधिकार नहीं दिया। यानी कि वो ये जो शंकराचार्य थे, शूद्र व्यवस्था, जाति व्यवस्था में आते थे ना, वर्ण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, तो इन्होंने शूद्र लोगों को ज्ञान का अधिकार नहीं दिया था। इनका मानना था कि शूद्रों को ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे थे रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के भेदभावपूर्ण मान्यताओं का विरोध किया। इन्होंने शंकराचार्य के जो शंकराचार्य ने जो भेदभावपूर्ण मान्यताएं थी, इनकी शूद्रों को ज्ञान का अधिकार नहीं दिया था, तो उसका विरोध किया था। इन्होंने भक्ति का सबको समान अधिकार दिया। इन्हीं के शिष्य परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद ने जाति प्रथा तथा छुआछूत का विरोध किया तथा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में नीची समझी जाने वाली जातियों से भी अपने शिष्य बनाए। कबीर, रैदास, सैना आदि इनके शिष्य थे। वल्लभाचार्य की कृष्ण भक्ति में भी जाति पाति से परे सबको स्थान दिया गया। भक्ति आंदोलन एक अखिल भारतीय साहित्यिक आंदोलन था और सभी भारतीय भाषाओं में इस दौरान भक्ति साहित्य की रचना हुई। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, पंजाब में नानक देव तथा बंगाल में चंडीदास हुए। अब सेकंड है भक्ति आंदोलन का उदय। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन के उदय पर सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने विचार किया। जो मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में भी बताया था, सबसे पहले भक्ति आंदोलन का जो उदय था उस पर ग्रियर्सन ने विचार किया था। ग्रियर्सन ने अपने विचार दिए थे। इस काव्य आंदोलन के कारणों को तलाश करते हुए उन्होंने दो स्थापनाएं दी। एक, भक्ति आंदोलन को उन्होंने अचानक पैदा होने वाला आंदोलन माना। उनके अनुसार ये जो ग्रियर्सन है, इन्होंने भक्ति आंदोलन पर दो अपने विचार दिए। पहला तो ये कि इन्होंने कहा कि जो भक्ति आंदोलन है वो अचानक पैदा होने वाला आंदोलन है। उनके अनुसार बिजली की चमक के समान अचानक इस समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर नई बात दिखाई दी। यानी कि वो कहते हैं कि पुराने जो धार्मिक मत हैं, अचानक से बिजली की चमक के समान उन पर अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी है। कोई हिंदू ये नहीं जानता कि ये बात कहाँ से आई है और कोई भी इसके प्रादुर्भाव के कारण को निश्चित नहीं कर सकता। और इन्होंने दूसरा बताया कि भक्ति आंदोलन को इन्होंने ईसाई प्रभाव से जोड़ा। यानी कि इन्होंने भक्ति आंदोलन को ईसाई धर्म से जोड़ा। दूसरा इनका विचार ये था, उनका मानना था कि रामानुजाचार्य को नेस्टोरियन ईसाई भक्तों से भावावेश और प्रेमोल्लास का संदेश मिला। ग्रियर्सन के अनुसार भक्ति के सभी शास्त्रीय ग्रंथ ईसाई सन के बहुत बाद लिखे गए हैं
और उनमें प्रतिपादित भक्ति तत्व मद्रास प्रांत में आकर बस गए नेस्टोरियन संप्रदाय के ईसाइयों से लिया गया है। वो मानते थे कि जो मद्रास में नेस्टोरियन धर्म से रिलेटेड लोग आकर जो बस गए थे, तो उन्हीं के कारण भक्ति आंदोलन शुरू किया गया और वो लोग ईसाई थे। गिरियर्सन के उपयुक्त कथनों से ये स्पष्ट है कि उन्होंने भारतीय परंपरा का कोई ज्ञान नहीं था और वे तत्कालीन भारतीय समाज को समझने में असफल रहे। यानी कि उन्हें भारतीय परंपरा का कोई ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, और वो भारतीय समाज को समझ नहीं पाए अच्छे से। फिर दूसरा विचार आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो इन्होंने भक्ति आंदोलन के उदय को भारत में मुस्लिम राज्य व्यवस्था की स्थापना से जोड़ा। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने जो भक्ति आंदोलन है उसको मुस्लिम राज्य व्यवस्था से जोड़ा। उनके अनुसार जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। यानी कि इन्होंने कहा कि पूरे भारत पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया और लड़ने वाले जो स्वतंत्र राज्य थे, राजा महाराजा थे, वो नहीं रहे। तो हिंदू जन समुदाय जो था उस पर उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था। तो ये कहते हैं कि वो लोग जो उदास हो गए थे, तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था भगवान की भक्ति और शक्ति और करुणा भक्ति करने के अलावा, उनकी शक्ति और करुणा में ध्यान लगाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अब थर्ड विचार जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। भक्ति आंदोलन के उदय से संबंधित इन स्थापनाओं को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं स्वीकारा। यानी कि गिरियर्सन और रामचंद्र शुक्ल ने जो भी विचार दिए भक्ति आंदोलन के उदय को लेकर, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे नहीं स्वीकारा। भक्ति आंदोलन के अचानक उभरने तथा ईसाई मत से प्रभावित होने संबंधी गिरियर्सन की मान्यताओं का खंडन करते हुए उन्होंने लिखा। यानी कि जो गिरियर्सन ने ईसाई मत से प्रभावित संबंधी मान्यताओं के बारे में लिखा था कि भक्ति आंदोलन ईसाई मत से प्रभावित है, तो उन्होंने उसके बारे में लिखा है। जिस बात को गिरियर्सन ने अचानक बिजली की चमक के समान ठेला जाना लिखा है, वह ऐसा नहीं है। उसके लिए सैकड़ों वर्ष से मेघ एकत्र हो रहे थे। फिर भी ऊपर से देखने पर लगता है कि इसका प्रादुर्भाव एकाएक हो गया। इसी कारण उस काल की लोक प्रवृत्ति का शास्त्र सिद्ध आचार्यों और पौराणिक ठोस कल्पनाओं से युक्त हो जाना था। शास्त्र सिद्ध आचार्य दक्षिण के वैश्रव थे। यानी कि इन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन जो है अचानक से नहीं, बिजली की चमक के समान नहीं फैला है। इसको उभरने के लिए कई सालों से, सैकड़ों वर्षों से मेघ जमा हो रहे थे और ये एकदम से नहीं फैला है। और इसके जो आचार्य हैं शास्त्र सिद्ध आचार्य दक्षिण के वैश्रव थे, तो इनके अनुसार ये जो है भक्ति आंदोलन शुरू हुआ है। कई सैकड़ों वर्षों से ये उभर रहा था और अब जाकर इसका विकास हुआ है। दरअसल भक्ति का प्रारंभिक उत्थान जिस संत मत में हुआ, उसमें मुख्य जोर सामाजिक समता पर था। सामाजिक समता की आकांक्षा लोक आकांक्षा थी। जब रामानंद आदि ने ऊंच नीच, जाति पाति तथा धर्म आदि के आधार पर भक्ति के क्षेत्र में भेदभाव को अस्वीकारा, तो भक्ति आंदोलन का व्यापक जनता के साथ तादाद में स्थापित हो गया। यानी कि जो रामानंद थे, आचार्य रामानंद, इन्होंने ऊंच नीच, जाति पाति, इन सारे धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वासों को जो है इसका विरोध किया। तो ये जो भक्ति आंदोलन था, ये जनता के लिए आ गया, जनता के साथ इसका तादात्म्य हो गया, जनता भी भक्ति करने लगी। फिर आगे चलकर वल्लभाचार्य ने भी इस जाति पाति के आधार पर भेदभाव को प्रश्रय नहीं दिया। यानी कि जो आगे चलकर वल्लभाचार्य थे, कृष्ण संप्रदाय के, जो इन्होंने कृष्ण संप्रदाय की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने, तो इन्होंने भी जाति पाति के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस वाले पैराग्राफ में, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गिरियर्सन के विचारों
इसको विचार जो दिए थे उसका विरोध किया है। अब इस पैराग्राफ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की मान्यताएं, शुक्ल जी ने जो भक्ति आंदोलन पर अपने विचार दिए थे उसका विरोध किया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की मान्यता से भी असहमति जताई है, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो विचार हैं उनसे भी असहमत हैं। उनके अनुसार मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर वे हुई दक्षिण में। ये सही बात है। जो मुसलमानों ने जो आक्रमण किया था तो वो उन्होंने सिंध से आक्रमण किया था, उत्तर भारत में हुआ था वो आक्रमण। पहले उन्होंने ऊपर के राज्यों को अपने अंडर किया था, दिल्ली और ये सिंध वगैरह, ये सारे तो पंजाब, तो ये इनको अपने अंडर लिया था मुसलमानों ने। लेकिन जो भक्ति आंदोलन था वो दक्षिण में शुरू हुआ था, अलवारों ने ना संतों ने शुरू किया था। तो ये कहते हैं कि अगर मुसलमानों के द्वारा ये भक्ति आंदोलन की भावना आई होती तो पहले वो उत्तर भारत में शुरू होती, ना कि दक्षिण में। भक्ति के उत्थान के संदर्भ में द्विवेदी जी के प्रतिवाद का समर्थन इस तथ्य से भी होता है कि समूचे भक्ति काव्य में मुसलमानों के विरुद्ध कोई सांप्रदायिक अभिव्यक्ति नहीं है। अतः द्विवेदी जी की ये स्थापना यथोचित ही है कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में इस्लाम का आगमन नहीं हुआ होता, इस्लाम नहीं आया होता, तो जो भक्ति साहित्य है, भक्ति आंदोलन है, वो तब भी ऐसा ही होता। द्विवेदी जी ने भक्ति काव्य को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास कहा है। अब ये द्विवेदी जी का मत आ गया यहाँ पर। द्विवेदी जी भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास मानते हैं। पूर्व में यही चिंता नाथों सिद्धों में व्यक्त हो चुकी थी। रामानुज, नामदेव, रामानंद, वल्लभाचार्य आदि के द्वारा इसी परंपरा का आगे विकास हुआ। यानी कि ये जो आचार्य हैं इनके द्वारा भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। रामानुज, नामदेव, रामानंद, वल्लभाचार्य। रामानंद जो है वो भक्ति को वेदांत के गुरु थे। आचार्य द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आने का संकेत किया है। इस तथ्य का उल्लेख शुक्ल जी ने भी किया है। ये शुक्ल जी ने भी इसके बारे में कुछ लिखा है, जो ये है भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। यानी कि जो भक्ति आंदोलन की लहर थी उसने हिंदू मुसलमान दोनों में भक्ति मार्ग की भावना जो थी वो समान रूप से जगाई थी। शुक्ल जी ने संत मत के उत्थान में सिद्धों और योगियों की भूमिका को भी रेखांकित किया। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद, यानी कि वेदांत जो थे उनका ज्ञानवाद था, सूफी प्रेम मार्गी थे तो प्रेमवाद पर बल देते थे वो, तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिलाकर, वैष्णव जो थे वो अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद को मिला ये इस पर जोर देते थे। तो इन सबको मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए गए इस रास्ते पर चल पड़ा। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन के उत्थान के संदर्भ में द्विवेदी जी का शुक्ल जी के मूल मतभेद मुस्लिम आक्रमण और राज्य स्थापना को भक्ति आंदोलन के मुख्य कारण के रूप में देखने को लेकर है। इस संदर्भ में द्विवेदी जी की मान्यता ज्यादा तर्कपूर्ण है। यानी कि द्विवेदी जी ने जो तर्क दिए हैं वो ज्यादा सही है इस भक्ति आंदोलन के उदय को लेकर। द्विवेदी जी के अनुसार, अभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, जिस प्रकार कालिदास की कविताओं में यावनी या ग्रीक प्रभाव देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वह दुर्बल जाति की प्रतिक्रियात्मक मनोवृत्ति का निर्देशक है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में ये प्रभाव के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। यानी कि ये कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन इसको प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए हिंदी साहित्य में, किसी प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र ने भक्ति आंदोलन के उभार में मुस्लिम प्रभाव को एक नए दृष्टिकोण से देखा।
यानी कि ये जो सतीश हरिश्चंद्र है एक विद्वान है, तो इन्होंने मुस्लिम प्रभाव को एक नए दृष्टिकोण से देखा भक्ति आंदोलन के उभार के लिए। उनके अनुसार उत्तर भारत में राजपूत ब्राह्मण समझौता विगत 5 सदियों तक प्रभावशाली रहा और यही समझौता कर्मकांड समर्थित वर्णाश्रम धर्म पर आधारित सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। उनका मानना है कि तुर्कों द्वारा राज्य के विजय और इस्लाम के आगमन ने इससे ऐसी प्रभावशाली शक्तियों को बढ़ावा दिया जिसने परवर्ती सदियों में लोकप्रिय आंदोलन के रूप में भक्ति के विकास का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी कि जो सतीश चंद्र हैं ये मानते हैं कि तुर्कों के जो राज्य की विजय हुई थी, तुर्क जो थे उन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था, तो तुर्कों ने जो राज्य की विजय की और इस्लाम का आगमन, इस्लाम के आने से एक ऐसी शक्ति आई जिसने जो है भक्ति आंदोलन के विकास में सहायता की। भक्ति आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी कि भक्ति आंदोलन के विकास में सहायता की इस्लाम के आगमन से। डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन के उत्थान में व्यापार के विकास और इसके फलस्वरूप सामंती सामाजिक संरचना के टूटने को प्रमुख कारण मानते हैं। यानी कि जो रामविलास शर्मा है ये मानते हैं कि सामंती सामाजिक जो संरचना थी वो टूट गई थी, जिसके कारण से भक्ति आंदोलन आया। उनके अनुसार गुप्त काल व्यापारिक समृद्धि का काल है। कबीर और सूर का युग भी ऐसी समृद्धि का काल है। तमिलनाडु में जब अलवार संतों ने भक्ति काव्य रचा तब वहाँ भी व्यापारिक समृद्धि का काल था। तो इन्होंने व्यापार को जो है प्रमुख माना है रामविलास शर्मा ने। व्यापार की प्रगति से सामाजिक संबंध शिथिल होते हैं। सामाजिक संबंधों की शिथिलता से भक्ति साहित्य का सीधा संबंध है। रामविलास शर्मा का मानना है कि सामंती व्यवस्था में धरती पर सामंतों का अधिकार था, तो धर्म पर उन्हीं के समर्थक पुरोहितों का। यानी कि मानते हैं कि सामंती व्यवस्था में धरती पर सामंतों का अधिकार था और धर्म पर पुरोहितों का। सामंती व्यवस्था में आए टूटन से पुरोहितों का वर्चस्व टूटा और भक्ति आंदोलन के अनुकूल स्थिति बनी। अतः कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन का उत्थान किसी एक कारण के फलस्वरूप नहीं हुआ। इसके विकास और प्रसार में तत्कालीन समय की विविध परिस्थितियों की समन्वित भूमिका रही है। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।